तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अपने प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है सिंचाई परियोजनाएं। और आज उसी के अंदर हम सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफी सवाल पूछे जाते हैं। और आज अपना ये टॉपिक वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालाइज करेंगे। तो बढ़िया तरीके से टॉपिक को याद कर लेना, बढ़िया तरीके से टॉपिक को समझ लो। उसके बाद में मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। साथ साथ में इसको पढ़ते जरूर रहा करो, याद करते रहा करो। तो प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी सरकार के द्वारा सिंचाई के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, पानी का संग्रहण करने के लिए, पानी को बचाने के लिए, डार्क जोन से बचाने के लिए जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं वो पढ़ेंगे हम। हाँ, बताओ भाई, कुछ पूछना है आराम से। और जय श्री राम, राम राम सर, नमस्ते नमस्ते भाई, ओके। हाँ, राधे राधे सर जी, कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ। रीट मैन वाले हैं क्या? हाँ, सारे हैं। जिसके अंदर ज्योग्राफी आती है ना वो सारे के सारे ही आ जाओ। ओके। इस महीने के लास्ट में आ रही है पॉलिटी वाली, ठीक है। फोर्थ ग्रेड काली ऑफर। ऑफर आप कहोगे तभी निकाल देंगे, कल ही निकाल दें। चलो फिर आ जाओ। तो हम जो प्रमुख योजनाएं पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर सबसे पहले जो योजना है वो हमारे चूरू से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है आपनी योजना। बहुत प्यारी योजना है, बड़ी फेमस योजना है, जो जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। जर्मनी के आर्थिक सहयोग से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों के अंदर यह योजना चलाई जा रही है। हमारी तरफ जो गांव है ना वहां पर बूढ़िया आज भी बोले हैं कि यार जर्मनी आड़ो पानी आ गयो का। मतलब इसको वास्तव में आपनी योजना कम बोला जाता है और जर्मनी की योजना ज्यादा बोला जाता है। लेकिन जर्मनी इसके ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, इस योजना के ऊपर। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो चूरू है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू जिले हैं, इनके गांवों के अंदर पानी पहुंचाया जाए। और कितना पानी का? प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 40 लीटर पानी मिलना चाहिए। हालांकि सिर्फ से इतना पानी मिलता नहीं है, अभी तो 10 लीटर भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी जर्मनी के आर्थिक सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है। ओके, तो सबसे पहले योजना ये आपनी योजना। अगर आप चूरू हनुमानगढ़ की तरफ जाओगे ना तो आपको इस प्रकार से बोर्ड दिखाई मिल जाएंगे, आपनी योजना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपनी योजना। और ये जो पानी की टंकियां बनाई जा रही है ना, इनके ऊपर भी आपको नाम देखने को मिलेगा आपनी योजना। मतलब जर्मनी के आर्थिक सहयोग से चूरू है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, इनके अंदर पानी की सुविधा पहुंचाई जा रही है। और वास्तव में गांव के अंदर जो लोग हैं वो इसको आपनी योजना नहीं कहते, वो इसको जर्मनी योजना बोलते हैं कि जर्मनी की योजना है ये। और एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपनी योजना किस देश के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है? जर्मनी के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है। हालांकि जिले तो नहीं पूछे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली जो योजना है उसका नाम है जीवन धारा योजना। हाँ सर, जीवन धारा योजना। किताब में आपने इस प्रकार से कुएं की फोटो भी दे रखी है। मतलब सरकार सिंचाई की सुविधा के लिए सिंचाई वाले कुओं का निर्माण करके देगी, इसलिए सरकार ने इसका नाम क्या रख रखा है? जीवन धारा योजना। लेकिन ये सिंचाई के जो कुएं सरकार बनाकर देगी ना, ये हर किसी को नहीं देगी। इसमें बीपीएल किसान होंगे, अनुसूचित जाति मतलब एससी होगी, ठीक है, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, उन किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए सरकार कुएं बनाकर देगी। बीपीएल आप समझते हो, यानी कि वे लोग जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम होती है, वो सब यानी कि बीपीएल के अंदर आते हैं राजस्थान में। तो उनके लिए सरकार क्या करेगी? सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करके देगी। इसका नाम क्या है? जीवन धारा योजना। रख लोगे, नॉर्मल सी बातें हैं। तो बीपीएल किसान है, ठीक है सर। अनुसूचित जाति है, बुक ऑर्डर की 15 दिन ये भाई फोन कर लेना, ठीक है। क्लास जैसे ही खत्म होना आराम से फोन कर लेना, और व्हाट्सएप के ऊपर से मैसेज भी भेज सकते हो। ओके, तो मैसेज छोड़ देना अभी मत। और 10 से 6 बजे कभी भी फोन कर लिया करो, सर हमने इतने बजे किताब ऑर्डर की थी, हमारी किताब नहीं आई, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो आराम से उस समय फोन उठा लेंगे। हाँ, महिला अपराध की 2 दिन में शुरू करता हूँ भाई। 2 दिन थोड़े से लेट हो गए थे बस, आज संडे को काम हो गया था, हिंदी वाली किताब के चक्कर में 2 दिन में करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो आ जाओ फिर फटाफट। तो ये अपनी जीवनधारा योजना है। जो बीपीएल किसान है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनके किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए
बिना खर्चे के सिंचाई कुओं का निर्माण करके देगी सरकार। मतलब उनका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सरकार क्या करेगी, उनके लिए कुओं का निर्माण करके देगी। चलो सर आगे। अगली जो योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसमें केंद्र 60% हिस्सा है, मतलब केंद्र 60 रुपए लगाएगी और राज्य सरकार वो 40 रुपए लगाएगी। केंद्र का 60% हिस्सा और राज्य सरकार का 40% हिस्सा है। योजना का उद्देश्य है कि हर खेत को पानी पहुंचाया जाए और पानी की प्रत्येक बूंद ज्यादा से ज्यादा फसलों तक पहुंचे। मतलब पानी की बर्बादी को कम करना है। सर पानी की बर्बादी कैसे कम कर सकते हैं? सूक्ष्म सिंचाई वाली तकनीकी अपनाओ भी। सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर, मतलब बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। इस प्रकार से अनेक फुहारे छोड़ दिए जाते हैं, पाइप बिछा दिए जाते हैं और बूंद बूंद के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, फसलों को ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाता है ताकि ज्यादा पानी की बर्बादी ना हो। ठीक है, तो पानी की बर्बादी को कम करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके सर। प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। केंद्र व राज्य का, मतलब केंद्र का 60% हिस्सा रहेगा और राज्य सरकार का इसमें 40% हिस्सा रहेगा। मतलब अगर 100 रुपए लग रहे हैं तो 60 रुपया है वो केंद्र सरकार लगाएगी और 40 रुपया है वो राज्य सरकार लगाएगी। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ओन फार्म जल प्रबंध का समावेश इस योजना में कर दिया गया है। सर इसका क्या मतलब हुआ? समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम मतलब जल का प्रबंधन करना है। मुख्य काम ये कि पानी की बर्बादी को हमें रोकना है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम मतलब हाथों हाथ सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। ओन फार्म जल प्रबंध, सर ये क्या ओन फार्म जल प्रबंध? किसानों को उनके खेत में पानी के बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है, किसानों को बढ़ावा देना है कि तुम तुम्हारे खेत में पानी को किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हो। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आप यानी कि ड्रिप पद्धति का उपयोग करो। ड्रिप पद्धति जिसे हम बोलते हैं बूंद बूंद पद्धति। हाँ ठीक है, इस प्रकार से भाई साहब ये अपने फसल होती है, इसके अंदर फुहारे छोड़ दिए जाते हैं। प्रत्येक जो पानी की बूंद है वो ज्यादा से ज्यादा फसलों तक पहुंचे, पानी ज्यादा खराब नहीं हो। सरकार का मेन उद्देश्य यही है। मतलब जो सिंचाई की सुविधा है उससे हम और भी अच्छे ढंग से प्रभावी बना सकें, इसलिए यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो सिंचाई के लिए, और हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंचाई की परियोजना ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें सिंपल सा पूछेगा आपको, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी। क्या क्या उद्देश्य है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान में? हाँ सर, मतलब सिंचाई की सुविधा ने बढ़िया प्रभावी ढंगों लागू करा के, ताकि पानी आपनो ज्यादा वेस्ट ना हुए, पानी ज्यादा खराब ना हुए। किसानों ने प्रोत्साहित करना है, कहते बढ़िया सिंचाई पद्धति काम में लो। बस ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना को और भी सही ढंग से लागू करने के लिए, इसमें अच्छा सुधार करने के लिए सरकार ने एक और योजना चला रखी है जिसका नाम है निरांचल योजना। ओके सर। निरांचल योजना मतलब भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह योजना है। अभी मैंने बताया ना, जो अभी हमने पढ़ा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, उसके परिणाम में और अच्छा सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा निरांचल योजना शुरू की गई है। इस योजना के ऊपर जो पैसा लगाएगा ना, वो कौन लगाएगा? वर्ल्ड बैंक लगाएगा, मतलब विश्व बैंक लगाएगा। हाँ, 4th ग्रेड के हिसाब से। अरे वैसे तो ऐड कर रखा है, क्या तेरे को एक्स्ट्रा लग गया बताओ उसमें? चलो आगे। ठीक है, आ जाओ फिर। तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है ये, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। मतलब इस योजना के ऊपर पैसा कौन लगा रहा है? विश्व बैंक लगा रहा है, वर्ल्ड बैंक लगा रहा है। वित्त मतलब पैसा, उसके द्वारा इस योजना के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रारंभ की गई है। मतलब राजस्थान सहित 9 राज्यों में चल रही है।
कितने राज्यों में चल रही है सर? 9 राज्यों में चल रही है, इसमें अपना राजस्थान भी शामिल है। और कितने जिले हैं सर? यानी कि 9 राज्यों के 18 जिले हैं, डबल कर रखे हैं। इसमें राजस्थान के 2 जिले हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, जोधपुर और उदयपुर। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट, और पूछा भी गया है कि निरांचल योजना में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं? जोधपुर और उदयपुर। मतलब ये जो योजना है यह 9 राज्यों में चल रही है और उन राज्यों के अंदर 18 जिलों का चयन किया गया है। राजस्थान के 2 जिलों का चयन किया गया जिनका नाम है जोधपुर और उदयपुर। रख लोगे ध्यान में? ठीक है सर। उद्देश्य मैंने बता दिया कि अभी हमने पढ़ा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके परिणाम में और भी अच्छा सुधार लाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। कभी आपने जो पढ़ा है ना सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य यह कि सिंचाई को बढ़िया ढंग से लागू करें ताकि पानी ज्यादा खराब नहीं हो, फसलों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। ड्रिप सिंचाई मतलब बूंद बूंद पानी के उपयोग में आनी चाहिए, पानी खराब नहीं होना चाहिए। इस योजना को और भी अच्छे ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने एक और योजना चला दी और उस योजना के ऊपर पैसा कौन लगाएगा? वर्ल्ड बैंक लगाएगा, विश्व बैंक लगाएगा। उसका नाम है निरांचल योजना। ठीक है, ओके सर। इसमें राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर जिले शामिल है, आपको ध्यान रखना है। अगली जो योजना उसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। नाम से ही पता चल रहा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गांव में बरसात के पानी का संरक्षण किया जाए, मतलब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये इस प्रकार से इस योजना का लोगो है। सरकार कहती है कि गांव में जो बारिश होती है उस बारिश के पानी का संग्रहण करने के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। इसके लिए हम गांव में तालाब बनाएंगे, टांका बनाएंगे, कुंड बनाएंगे, क्योंकि पानी की समस्या ज्यादातर हमें गांव में देखने को मिलती है। इसलिए सरकार पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए गांव में यह योजना चला रही है। इसका प्रारंभ हुआ था 27 जनवरी 2016 से एक जगह गर्दनखेड़ी झालावाड़ में, उसके चेची तालाब से यह योजना शुरू की गई है। उद्देश्य बस यही है कि गांव के अंदर जो पेयजल की समस्या उसका सही ढंग से हमें क्या करना है? समाधान करना है। रख लोगे ध्यान में? ओके, चलूं आगे। नॉर्मल सी बातें हैं, समझ जाएंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, गांव के अंदर पेयजल की समस्या को दूर करना। सरकार कहती है हम पैसा खर्च करेंगे। गांव के अंदर जो बारिश का पानी होता है, बारिश का सीजन चल रहा है, तो उस बारिश के पानी को हमें संग्रहण करना ताकि गांव में पीने की पानी की समस्या खत्म हो सकेगा। ओके सर। इसका प्रारंभ कहां से किया गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। 2016 के अंदर कहां से किया गया था? गर्दनखेड़ी झालावाड़ के चिची तालाब से यह योजना शुरू की गई थी 27 जनवरी 2016 को। रख लोगे ध्यान में? ठीक है सर। अगली जो योजना उसका नाम है जल जीवन मिशन। देखो भाई साहब, ये आप कह रहा जल जीवन मिशन मतलब हर घर जल। इसका मेन जो मोटिवेशन है ना, मेन जो बात है वो बस यही है कि हर घर जल पहुंचना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को यह शुरू की थी और मुख्य उद्देश्य मैंने बता दिया कि प्रत्येक घर में पानी नल के द्वारा पहुंचना चाहिए, हर घर जल। और देखो आपको तिरंगे वाली दिखाई दे रहा, मतलब 15 अगस्त को यह योजना शुरू की गई थी। प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन होना चाहिए। क्या हालांकि गांव के अंदर इस प्रकार की पहल भी की गई थी, हमारे गांव के अंदर भी योजना चलाई गई थी। गांव वालों ने थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठे किए थे कि चलो भाई का प्रत्येक घर के अंदर नल का कनेक्शन कराएंगे। क्या हालांकि पैसे वैसे इकट्ठे भी किए, लेकिन हमारी तरफ से तो धरातल के ऊपर योजना आई नहीं है। तुम बताना तुम्हारे गांव में कितनी की योजना सक्सेस है। मान लो तुम्हारे घर के अंदर प्रत्येक घर में अगर नल का कनेक्शन हो गया तो मुझे बताना भाई। हमारे गांव में तो आपस में भी एकजुटता को नहीं तो कठू फिर एक को वो हो गए। हाँ, अरे वो सही लिखा है ललित अपनी किताब में, सी है मस्त रहे तो टेंशन मत ले। ठीक है, चलूं आगे। नॉर्मल सी बात है, चलो सर आगे। तो बस मोटिवेट यही है कि भाई प्रत्येक घर के अंदर क्या पहुंचना चाहिए? जल पहुंचना चाहिए, प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन होना चाहिए। तो प्रारंभ 2019-20 मतलब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की क्या की थी? घोषणा की थी भाई, जिसके तहत 2024 तक, हालांकि योजना पूरी हो चुकी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2024 तक जहां पर 100 से अधिक आबादी वाले गांव है ना, ऐसे गांव जिनकी आबादी 100 से ज्यादा है, उनके प्रत्येक घर के अंदर हमें नल का कनेक्शन देना है और 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से डेली यानी का पेयजल मिलेगा, डेली पानी मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिलेगा। अब देख लो भाई, हमारे गांव के तो बता रहा हूं, हमारा गांव का तो कि एक को नहीं ज्यादा क्या। ठीक है, अब तुम देख लेना।
तो हमारे तो हो नहीं पाया सक्सेस। अगर हो जाए तो मुझे बताना कि हाँ सर हमारा गांव में क्या बढ़िया नल का कनेक्शन भी लाग रहा है और डल यानी का पानी भी आ रहा होगा। तो बस यही योजना जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी 15 अगस्त 2019 को। ठीक है। इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक हम यानी कि जो गांव 100 से ज्यादा आबादी वाले हैं उन गांव के प्रत्येक घर के अंदर हम क्या देंगे, नल का कनेक्शन देंगे। घर के अंदर पानी पहुंचेगा, पानी के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, घर के अंदर बैठे बैठे पानी मिलेगा, घर घर नल कनेक्शन मिलेगा। और 55 लीटर प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को कितना लीटर मिलेगा, 55 लीटर मिलेगा और प्रतिदिन मिलेगा। एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी दिया जाएगा उसके घर में नल का कनेक्शन लगाकर और डेली मिलेगा क्या। और यह योजना शुरू की गई थी। इसमें केंद्र सरकार 50 रुपया लगाएगी और राज्य सरकार 50 रुपया लगाएगी, मतलब दोनों की 50-50% हिस्सेदारी होगी। 50 रुपए का मतलब समझ जाया करो, हाँ सर का 50-50% हिस्सेदारी है, चाहे पैसा कितना भी लगे लेकिन दोनों की बराबर हिस्सेदारी रहेगी क्या। ओके सर। राजीव गांधी जल संचय योजना, केवल इतना ध्यान रखना कि 2019 में चलाई गई थी। वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। योजना का उद्देश्य यह था कि जो तालाब हैं उनका हम निर्माण करेंगे, जो जलाशय बने हुए हैं पानी के लिए उनकी हम सफाई करेंगे और जल संरक्षण के लिए लोगों को हमें जागरूक करेंगे। तो इसलिए योजना चलाई गई थी। केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी जल संचय योजना कब प्रारंभ की गई थी, अगस्त 2019 में प्रारंभ की गई थी। रख लोगे ध्यान में, ठीक है सर। अगली योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मोस्ट भी है, अटल भूजल योजना। नाम से पता चल रहा है भूजल मतलब धरती के गिरते हुए जल को रोकना और उसके लिए में बढ़िया तरीके से प्रबंध करना। यह है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना का आप लोगो भी देख सकते हो, हालांकि किताब में दे भी रखा है मैंने, बढ़िया तरीके से देख लेना। हाँ पॉलिटी आने वाली है, ठीक है, इसमें क्लास तक आ जाएगी। चलो ओके। तो अटल भूजल योजना मतलब धरती का जो पानी है उसका स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इस पानी को रोकने के लिए, इस पानी का संग्रहण करने के लिए, इसका बढ़िया तरीके से प्रबंध करने के लिए सरकार के द्वारा अटल भूजल योजना चलाई गई है। आप पूछोगे कि सर धरती का जल कैसे गिरता है, तो इसकी बात मैं तुम्हें लास्ट में पढ़ाऊंगा। लास्ट में इसकी बात हम विस्तार से करेंगे, तुम्हें डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। अभी केवल इतना ध्यान रखना का यह प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से। मतलब इसके ऊपर पैसा किसने लगाया, वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। देश के 7 राज्यों में यह योजना चलाई गई है। राजस्थान के पास में गुजरात है, गुजरात के पास में मध्य प्रदेश है, इधर अपने राजस्थान के पास में उत्तर प्रदेश हरियाणा है। दो राज्य आपको और ध्यान रखने हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इनकी 78 जिलों में यह योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो देश के 7 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के 78 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान के गुजरात टच होता है, एमपी टच होता है, यूपी हरियाणा आपस में टच हो ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 2 राज्य बचते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इनके 78 जिलों को इसमें शामिल किया गया। भागीदारी वही है, विश्व बैंक और भारत सरकार की भागीदारी 50-50% है। इसके ऊपर विश्व बैंक है वो 50% पैसा खर्च करेगी और इसके ऊपर भारत सरकार है वो 50% पैसा खर्च करेगी। दोनों की बराबर भागीदारी है। उद्देश्य मैंने बता दिया कि गिरते हुए भूजल को रोकना और उसके लिए में बेहतर प्रबंधन करना, ठीक है। यानी कि धरती का जो जल धीरे धीरे नीचे गिर रहा है ना, इस गिरते हुए जल को हमें रोकना है और इसका हमें बढ़िया तरीके से प्रबंध करना है, बढ़िया तरीके से हमें इसका संरक्षण करना है, ठीक है। समझ जाओगे। बताओ यहां तक अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आराम से पूछ सकता है। टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर आ रहे हैं भाई, ठीक है, 4-5 दिन में आ रहे हैं, बता दूंगा मैं 1-2 दिन में। अभी उसी के ऊपर थोड़ा सा बिजी थे, महिला बाल अपराध वाली क्लास भी नहीं लेके आए, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। 2 दिन बाद में वापस में शुरू कर दूंगा उसको। इस महीने 3-4 ब्रह्मास्त्र मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ओके, ज्यादा आपको इसके बारे में जानकारी ध्यान नहीं रखनी। देश के 7 राज्यों में राजस्थान अपना शामिल है, अभी केवल आपको यही ध्यान रखना है। वो जिले नहीं पूछेगा तुमसे कितने हैं क्या है, नए जिलों के हिसाब से तो वैसे भी जिले नहीं आने अब। चलो भी आगे एक तकनीक है जिसका नाम है हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीक। ये देखो नाम से तुम्हें पता चल रहा है, हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीक मतलब एक प्रकार से जल को खोजने की तकनीक है। हेली का मतलब हो गया हेलीकॉप्टर, ठीक है। सर्वेक्षण का मतलब हो गया खोजना, मतलब खोज करनी। तकनीकी मतलब एक प्रकार से भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें क्या करना है, जल को खोजना है। नाम दे रखा है हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीकी।
तकनीकी बड़ी शानदार है क्या कि आसमान में हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है और इस हेलीकॉप्टर के नीचे कुछ उपकरण लगाए जाते हैं। अगर आपको फोटो में दिख रहा है तो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हाँ सर, नीचे एक उपकरण सा लटक रहा है, हाँ। तो ये उपकरण क्या करेगा कि जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक हमें फोटो उपलब्ध करा देगा। हेलीकॉप्टर उड़ेगा और ये क्या करेगा, जमीन के नीचे हमें 500 मीटर की गहराई तक की फोटो देगा और वो भी 3D में देगा। उस फोटो के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जमीन में कहां पर पानी है और कहां पर नहीं है। सीधा सा अर्थ बताऊं तो यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें हेलीकॉप्टर के द्वारा हम जमीन के नीचे पानी लगाने का अनुमान लगाते हैं कि यहां पर पानी हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता क्या। यह जो तकनीकी है, यह टेक्नोलॉजी राजस्थान के जोधपुर से शुरू की गई है भूजल प्रबंध के लिए, यानी कि धरती के अंदर कितना जल है उसके लिए यह बात है। हाँ ठीक है, ओके, क्या बात है, बुक बुक कौन सी बुक बताओ, अरे जो है वो पढ़ लो, तुम क्यों नई नई किताबों के पीछे घूम रहे हो, बता तो रखी है सारी किताबें। तो भूजल प्रबंध के लिए योजना शुरू की गई, ये तकनीकी अब एक प्रकार से आप देख भी सकते हो। सर क्यों मजाक करोगे, क्यों झूठ बोल लो, देख लो भाई, आप तारा सामने जोधपुर का अखबार की कटिंग है। हेलीबोर्न सर्वे शुरू, आकाश से जमीन के 500 मीटर अंदर भूजल तलाशने के लिए उड़ा हेलीकॉप्टर। जोधपुर में इस प्रकार से हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया और इस तकनीक के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि जोधपुर में कहां पर पानी है, मतलब ये 500 मीटर अंदर तक, जमीन के अंदर 500 मीटर तक आपको बता देगा कि यहां पर पानी है कि नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है भाई, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये राजस्थान के जोधपुर से शुरू की गई है। चलो सर, अगली योजना राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना, ये भी बड़ी शानदार परियोजना है। तुम्हें नाम से पता चल रहा है, देखो राजस्थान मरु क्षेत्र मतलब मरुस्थल वाला क्षेत्र, जल पुनर्गठन, मरुस्थल वाले क्षेत्र में हमें जल का क्या करना है, पुनर्गठन करना है। मरुस्थल वाला क्षेत्र जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर है। सर यहां पर जल का पुनर्गठन कैसे करेंगे, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर वाले क्षेत्र में कौन सी नहर गुजरती है, सर यहां से इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। ये बात तो पता है, सर नहीं पता। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो नहर होगा, तो उसके अंदर मैं और भी शानदार तरीके से बता दूंगा। ये जो नहर है कभी टूट फूट जाती है और टूटने फूटने से पानी का रिसाव शुरू हो जाता है। अब इस पानी को रोकने के लिए, इसका बढ़िया तरीके से संरक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जाएगा और उसके द्वारा कोई योजना चलाई जाएगी। उसी योजना का नाम है राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। ठीक है, आप देख सकते हो। अब नहर के आसपास वाला क्षेत्र जो सिंचित होगा ना, वहां पर अच्छी सिंचाई होगी, बढ़िया फसल होगी और उसके आसपास में आपको पता है कि जमीन भी महंगे दाम पर मिलेगी। तो बस यही परियोजना है, कभी राजस्थान का जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहां पर हमें जल का पुनर्गठन करना है, ताकि वहां पर जो जल का रिसाव होगा उसका बढ़िया तरीके से हमें संरक्षण करना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके ऊपर पैसा लगा रही है, ये जो आप बैंक देख रहे हो ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा इस परियोजना के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, मतलब उसके द्वारा वित्त पोषित है। इसका प्रारंभ किया गया था फरवरी 2018 से, जो एग्जाम में पूछा गया। योजना 7 वर्ष के अंदर जाकर पूरी होगी। जहां जहां अपने इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र है, जो जिले से लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें यह योजना चलाई गई है। इस परियोजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में यह योजना लाभान्वित है, मतलब इन जिलों को इस योजना के द्वारा लाभ मिल रहा है। ओके सर, चलो आगे भाई, आप बहुत अच्छा समझाते हो सच में। चलो भाई, देखो कैसे कैसे कमेंट करते हैं, कबर मास्टर से फोर्थ ग्रेड निकल जाएगा क्या, तुम कहाँ इतना भटकते हो, ये बताओ रे भाई इनको, बताओ तुम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। विष्णु पूछ रहा है RJ21। ये जो अपन कंफ्यूजन में रहते हैं ना, ये ऐसा कंफ्यूजन है जो हमेशा अपने को आगे बढ़ने से रोकता है। तुम्हें कहाँ मतलब कंफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है, मैंने तो हर भर्ती के बाद में वीडियो बनाया है। RS से लेकर बड़े एग्जाम से लेकर छोटे एग्जाम तक तुम ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट दाखिल देख सकते हो और फिर देखना कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो फिर तुम्हारे ऊपर है भाई। एग्जाम निकलेगा नहीं, तुम याद कर लोगे, रट दोगे, अरे रट तो दो तुम, फिर मेरे पास आना। हाईकोर्ट पियोन बता दूंगा भाई, मैं 2-3 दिन में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर क्लास हो रही है आपके ऊपर आजकल तो। हाँ, आवाज क्या हुई, बढ़िया नहीं आई आवाज, क्या बढ़िया नहीं आ रही क्या आवाज। हाँ बताओ।
चलूं आगे। मेरा नाम लो मनोज। कंप्यूटर की क्लास चल रही है भी, आजकल टेक्नोलॉजी वाला और संभाल रखा उन्होंने। बढ़िया है, चल गई जी। तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी थी, भूगोल कब तक हो जाएगी? चल ही रही है, डेली क्लास हो रही है, तुम याद करते रहो साथ साथ में। हो जाएगी तो कंप्लीट होने को, फिर भी ज्यादा जल्दी तो पुरानी वाली पढ़ लेना, नया डाटा मैं अपडेट करवा ही रहा हूँ साथ साथ में। आवाज उस ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ठीक है। यहाँ भी कमेंट चल रही है, सी आ रही है वॉइस सर जी, ठीक है वीरेनु। हाँ, मैथ की भी इस महीने 4 आ जाएंगी किताबें। सर भाव खा रहे हो? मैं भाव खाऊं? अच्छी बात करो, मैं तो ना लागू भाव खानी हो। बड़ा टाबर हो फिर तो। चलो, मुख्यमंत्री राजनीति योजना, ये अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका प्रारंभ किया गया था 13 मार्च 2020 को। विधानसभा में यह घोषणा की गई थी, यानी शहर के अंदर जो घरेलू उपभोक्ता हैं, जो शहर के निवासी हैं, उनका हम प्रति महीने 15,000 लीटर जल है उसका बिल माफ कर देंगे। क्या शहर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके घरों में पानी का मीटर लगा हुआ है, और उस पानी की मीटर का बिल माफ किया जाएगा। कितना? अगर वो शहर के वासी 15,000 लीटर तक पानी का उपयोग करते हैं तो उनका पानी वाला बिल है वो बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। सबको पता है अपने जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, वह अनेक फ्री की योजनाओं के लिए जाने जाते हैं भाई, जनता के लिए अच्छा काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री राजनीति योजना प्रारंभ किया गया था 13 मार्च 2020 को। उद्देश्य था कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक, मतलब मासिक का महीने का, ठीक है, हर महीने 15,000 लीटर का जल शुल्क है उनका माफ किया जाएगा। शहर के जो उपभोक्ता हैं उनके घर में जो पानी का मीटर लगा हुआ है, अगर उस मीटर में रीडिंग आती है 15,000 लीटर से कम, तो उनके पानी का बिल है वो माफ कर दिया जाएगा। ऊपर आती है तो आपको सरकार को पैसा जमा कराना पड़ेगा। बस ये योजना है, बाकी आप देख भी सकते हो मुख्यमंत्री राजनीति योजना, अपने गहलोत जी की फोटो भी लगी हुई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री राजनीति योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क उनका माफ कर दिया जाएगा। अगर शहर वाले लोग अगर महीने में 15,000 लीटर से कम जल उपयोग करते हैं तो उनका पानी वाला बिल माफ कर दिया जाएगा। समझ जाओगे? ठीक है सर, समझ जाऊंगा। पानी वाला मीटर तो तारा घर भी लाग रहे होगो, तो बस वही है, 15,000 लीटर तक करोगा शहर खातिर ये योजना ही। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये जायका के सहयोग से प्रारंभ की गई थी 2017 के अंदर। जायका क्या सर? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसके सहयोग से प्रारंभ की गई है। जायका है ना, जायका, ये जापान की एक सरकारी एजेंसी है, तो विकासशील देशों में विकास की परियोजनाओं के लिए पैसा लगाती है। जैसे अब अभी अपना जो भारत है वो विकासशील है, और हमने ये लक्ष्य ले रखा है कि 2047 तक में विकसित भारत करना है। विकासशील का मतलब है कि भाई साहब हमेशा इनका आगे बढ़ता रहे, अभी हम विकासशील हैं, अभी हमें 2047 तक हमने लक्ष्य ले रखा है कि हमें विकसित भारत होना है। तो अभी जो अपना विकासशील भारत है, इसके अंदर जो परियोजनाएं चलाई जा रही है ना, इसके लिए पैसा खर्च करती है जायका। जायका क्या सर? जापान की एक सरकारी एजेंसी है, और यह परियोजनाओं के लिए पैसा खर्च करती है, और यह में तकनीकी सहायता भी देती है। मान लो कोई टेक्नोलॉजी की बात हो तो वहां पर भी हमें मदद करती है। इसका उद्देश्य है कि राजस्थान की 137 परियोजनाओं के ऊपर हमें पैसा खर्च करना है, उनमें नए सुधार लाने हैं, उनकी हमें मरम्मत करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका के सहयोग से 2017 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के 27 जिलों के 137 सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करना, मतलब उनकी मरम्मत करना, उनमें नए नए सुधार लाना। कि राजस्थान में जो 27 जिलों के अंदर 137 सिंचाई परियोजना चल रही है ना, उनके हमें दोबारा से मरम्मत करनी है, उनमें हमें नई टेक्नोलॉजी लानी है, नए नए सुधार लाने हैं। ये देखो, आप भी देख भी सकते हो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना की तीसरी स्टीयरिंग बैठक कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनरुद्धार किया जाएगा, उनका नवीनीकरण का काम किया जाएगा। इस प्रकार के सरकार के द्वारा पोस्टर जारी किए जाते हैं, तो आके आप यानी कि समय समय के ऊपर अपडेट रह सकोगे। चलो सर, जनता जल योजना। जनता जल योजना ये यानी कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजना है भाई, और पंचायत स्तर के ऊपर गांव के अंदर क्या करना है? पानी की आपूर्ति करनी है। राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति करने का काम कौन सा विभाग करता है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। ये देख लो, राजस्थान सरकार इस प्रकार के अपने
बोर्ड तो देखे होंगे कहीं ना कहीं, राजस्थान सरकार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जल भवन। तो ये क्या काम करते हैं, राजस्थान को जल की आपूर्ति करने का काम करते हैं। तो इनके द्वारा यह योजना चलाई गई, जनता जल योजना। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजना को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाती है। इस परियोजना के तहत गांव में पानी की आपूर्ति की जाती है। यह योजना जैसलमेर बीकानेर के अलावा सारे के सारे जिलों में संचालित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, चलो आगे। क्या बात होगी, राजस्थान की 4 रियासतों ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्या नहीं की? जो पर्सन आया क्या बात है, बता तो सही मुझे क्या बताना चाहता है, इतना कॉपी पेस्ट कर रहा है। तुम बात पूरी बताया करो, क्या बताना चाहते हो बता नहीं। ठीक है चलो, योजना जैसलमेर बीकानेर के अलावा सारे के सारे जिलों में ये योजना संचालित है। होगी तो बस करते रहो, तुम कॉपी पेस्ट हो गया, योजना तुम्हारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी संस्थाएं ध्यान रखनी है जो जल के लिए काम कर रही हैं। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड कहां पर है, जोधपुर में है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, हालांकि आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है, सर बीकानेर में है, ये एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है, बीकानेर में, केवल इतना सा पूछा था। राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड कहां पर है, जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, कोटा के अंदर है। बस ये केवल आपको 4 प्रमुख संस्था है वो ध्यान में रखनी है। चलो भी आगे। ये मैं ब्लॉक है ना, ब्लॉक थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ, एक बात मैं पहले तुम्हें अलग समझाऊंगा। मैं तुम्हें डार्क जोन समझाता हूँ पहले, डार्क जोन ठीक है ना। डार्क जोन, अभी जैसे बात भी आई थी डार्क जोन की, जब हमने अटल भूजल योजना के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि धरती का जल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। मतलब धरती के गिरते हुए जल स्तर को बचाने के लिए सरकार के द्वारा अटल भूजल योजना है वो शुरू की गई है। जब हम एक स्थान से पानी ज्यादा निकालते हैं, पानी का ज्यादा उपयोग करते हैं, पानी का ज्यादा दोहन करते हैं, तो वहां पर पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। जमीन का जो मतलब तय मापदंड है पानी के लिए, अगर उससे पानी नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं कि यह जिला डार्क जोन में आ गया। मतलब पानी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, जल का संरक्षण करना पड़ेगा। अब देखो, आपके सामने एक डायग्राम है। ये मान लो कि आपको कोई भी मरुस्थल वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये हमें ऊपर जमीन दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। अब आप क्या करते हो, क्या ट्यूबवेल से एक ट्यूबवेल लगाते हो भी, यहाँ पर मान लो एक नलकूप लगाया आपने, ये आपने एक नलकूप लगा दिया। ओके सर, जब हम यानी का नलकूप लगाते हैं तो ये तो पता होगा आपको कि कहीं पर पानी आ जाता है 200 फीट के बाद में, कहीं पर पानी आता है सर 500 फीट के बाद में, और कहीं पर पानी आता है 700-800 फीट के बाद में। हमेशा यानी का पानी का अलग अलग लेवल होता है। ये तो नॉर्मल सी जैसे मान लो कि अपन कुएं की खुदाई करते हैं, तो गांव के अंदर सुना भी होगा, अरे पानी कितनों के नीचे निकलो यार, 50 फीट बाद में पानी आ गया। क्या कोई कहोगे यार 100 फीट बाद में आयो। और जैसे आप दूसरी साइड में जाओगे हमारे चूरू की तरफ, तो कह देंगे यार 200-300 फीट बाद में पानी आयो। मतलब अलग अलग लेवल होता है पानी का। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पानी का दोहन ज्यादा करते हैं। भैया हमारे ऊपर जमीन है, नीचे इसके पानी है। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने यहाँ पर ट्यूबवेल लगा लिया, और आप लगातार इस पानी को निकाल रहे हो। मतलब जो पानी है ना उसका लगातार आप दोहन कर रहे हो, तो धीरे धीरे पानी का स्तर वो नीचे जाता जाएगा। नॉर्मल सी बात, आप उसका लगातार दोहन कर रहे हो, तो जब यानी का पानी नीचे चला जाएगा तो वह एक समय में डार्क जोन के अंदर आ जाएगा। उसका जो तय मापदंड है ना यार, इतना पानी होना चाहिए, अगर उससे पानी नीचे चला जाता तो हम कहते हैं कि यह जिला डार्क जोन के अंदर आ गया है। हमें इसका संरक्षण कैसे करना पड़ेगा, जैसे अगर आप यहां पर पानी का दोहन कर रहे हो ना, तो इसके ऊपर कोई तालाब बना दो। तालाब बनाओगे तो उसके अंदर पानी का संग्रहण होगा, और वहां पर पानी है वो जल्दी से आसानी से नीचे नहीं जाएगा, और यही होते हैं डार्क जोन। ठीक है, जिन क्षेत्र में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डार्क जोन कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा कभी, जैसे अखबारों के अंदर आता भी रहता है कि ये जिला डार्क जोन में चला गया, ये जिला डार्क जोन में चला गया। तो ये डार्क जोन है कि जिन क्षेत्र में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे चला जाता है। भाई यहां पर इतना पानी होना चाहिए था, हाँ यार 100 फीट बाद में पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन पानी आ रहा 200 फीट बाद में, अरे यार ये तो डार्क जोन में है। मतलब तय मापदंड से भी पानी अगर नीचे है तो हम उसे क्या कहेंगे, डार्क जोन कहेंगे। क्या ठीक है, ओके सर। मैं इसको ब्लॉक करूंगा तो कभी कमेंट कौन कर सकोगा, बार बार में कॉपी पेस्ट मत करो ते।
ठीक है ना। मैं कर ही देता हूँ इसको, बहुत देर हो गई यार, पता नहीं इतनी क्या, 1 मिनट में इसको हटा ही देता हूँ। क्यों इतने बार बार में। ठीक है, अब कर लियो कॉपी पेस्ट। ठीक है। हाँ, क्यों पता नहीं, कोई चीजें पूछने वाली हो तो अलग बात है। अब आ जाओ, ठीक है। डायरेक्ट जोन समझ गए ना। हाँ यार का सर, मतलब जमीन के अंदर पानी तय मापदंड से नीचे जा रहा है तो हमने उसको क्या रख दिया, डायरेक्ट जोन में रख दिया। जल को हमने ब्लॉक के अंदर बांट रखा है। जैसे जिले को हम तहसील में बांटते हैं, तहसील को पंचायतों में बांटते हैं, उसी प्रकार से हमने जल को 5 प्रकार के ब्लॉक में बांट रखा है। अब थोड़ा सा हम ब्लॉक वाली चर्चा करते हैं। जल को हमने क्या कर रखा है, ब्लॉक के अंदर बांट रखा है। और राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक हैं, यानी कि 302 ब्लॉक हैं। और भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यानी कि देखो, राजस्थान में कुल 302 ब्लॉक हैं, और इन 302 ब्लॉक में से जो 214 ब्लॉक है ना, वो यानी कि डार्क जोन में। अब आप समझ सकते हो कि 302 ब्लॉक में से 214 जो ब्लॉक है वो किसके अंदर है, डार्क जोन में है। मतलब राजस्थान का जो लगभग क्षेत्र है ना, वो तय मापदंड से नीचे है। हम पानी का संग्रहण नहीं कर रहे, पानी का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा नया आंकड़ा है, अभी जो किताब के अंदर लिखा हुआ ना, वो थोड़ा सा पिछले साल का आंकड़ा था। लेकिन यानी कि नई जल रिपोर्ट के हिसाब से आपको यह आंकड़ा ऐड करना है। अति दोहित ब्लॉक मतलब ओवर एक्सप्लोटेड, जहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है, ऐसे 214 ब्लॉक हैं। विषम ब्लॉक यानी कि क्रिटिकल ब्लॉक है, जहां पर पानी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है, वो यानी कि 27 ब्लॉक है। अर्ध विषम ब्लॉक यानी कि सेमी क्रिटिकल ब्लॉक है 21। सुरक्षित ब्लॉक यानी कि सेफ ब्लॉक है 37। और लवणीय मतलब सेलेंट ब्लॉक है, वो कितने हैं, 3 हैं। ये आप थोड़ा सा नया वाला आंकड़ा है वो ऐड कर लेना किताब के अंदर। ठीक है, क्योंकि पहले नया आंकड़ा था, अब यानी कि नई रिपोर्ट आई है जल रिपोर्ट, उसके हिसाब से ये आंकड़ा है। ठीक है। नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में विषम ब्लॉक कितने हैं, क्रिटिकल ब्लॉक कितने हैं, 27 हैं। अति दोहित ब्लॉक कितने हैं, ओवर एक्सप्लोटेड कितने हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकाला जाता है, वो यानी कि 214 ब्लॉक हैं। तो ये थोड़ा सा नया आंकड़ा है, ये आपको लिख लेना है, किताब के अंदर लिख लोगे ना। हाँ, कुछ नहीं है, पुराने आंकड़े को थोड़ा सा चेंज कर देना, केवल संख्या चेंज करनी है, कुछ से 27 कर देना और 33 की जगह 37 कर देना, बस ये नया आंकड़ा है। ओके। और अगर कोई नया आंकड़ा दोबारा से आएगा तो मैं डाल दूंगा। ये तो देखो चीजें आपको समय के अनुसार अपडेट करनी है। कल फिर कोई नई रिपोर्ट आ जाएगी तो हमें उसके हिसाब से आंकड़ा अपडेट करना पड़ेगा। ज्योग्राफी का यही खेल है, इसीलिए हर साल ज्योग्राफी निकाली जाती है, क्योंकि हमें नया आंकड़ा अपडेट रखना होता है। राजस्थान में भूजल के क्या है, 302 ब्लॉक हैं। 3 तो ब्लॉक क्या क्या पूरी तरीके से एकदम खारे हैं, जिसमें एक तो हमारा तारानगर आता चूरू वाला, एक खाजू वाला था बीकानेर वाला, एक है रावतसर आता हनुमानगढ़ वाला। ये यानी कि 3 ऐसे ब्लॉक हैं जो पूरी तरीके से खारे हैं, मतलब वो ब्लॉक क्या लवणीय हैं भाई। ठीक है। तो राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक हैं, और भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें से 214 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर जल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है। जो 27 ब्लॉक है वो क्रिटिकल है, मतलब विषम ब्लॉक है। और सेमी क्रिटिकल है वो 21 ब्लॉक हैं। 37 ब्लॉक सेफ हैं, जहां पर आप आराम से पानी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लवणीय जहां पर रहने का पानी खारा मिलेगा आपको, वो कौन से ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं। और ये मैंने समझा दिया डायरेक्ट जोन क्या होता है। राजस्थान में कुल 302 ब्लॉक में से 214 ब्लॉक क्या आ चुके हैं, डायरेक्ट जोन में आ चुके हैं। 302 ब्लॉक में से 214 ब्लॉक किस में आ चुके हैं, डायरेक्ट जोन में आ चुके हैं। 214 ब्लॉक जो कि अति दोहित ब्लॉक हैं, जहां हमने अधिक से अधिक पानी का दोहन किया है, तो वो क्या अति दोहित ब्लॉक हैं। और 3 ब्लॉक जो पूर्ण खारे हैं, पूरी तरीके से खारे हैं, उसमें एक तो तारानगर, एक खाजूवाला, एक रावसर है। ये याद रहे तो ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि राजस्थान के कितने ब्लॉक हैं वो डायरेक्ट जोन में है। तो नई रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो राजस्थान में 214 ब्लॉक हैं वो डायरेक्ट जोन में है। ये नई जल रिपोर्ट के हिसाब से बात है भाई। और ये फिर आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। 3 बातें आपको लास्ट में ध्यान रखनी है कि राजस्थान की जो नवीनतम भूजल नीति है वो 18 फरवरी 2010 को आई थी। मतलब जल के लिए राजस्थान की जो नई पॉलिसी आई थी, नई नीति आई थी ना, वो 18 फरवरी 2010 को आई थी। विश्व जल दिवस हम कब बनाते हैं, 22 मार्च को बनाते हैं। ओके सर, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है अंग्रेजी में बोले तो। और राष्ट्रीय जल दिवस कब बनाते हैं, 14 अप्रैल को बनाते हैं। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ में
अपनी क्लास हो जाती है कंप्लीट सिंचाई परियोजनाओं की। आराम से बताओ, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। और अगर किसी की किताब नहीं पहुंचती टाइम पे, कोई डिलीवरी वाला नहीं पहुंचाता है, कोई बात हो जाती है, तो उसके लिए आप आराम से फोन कर लिया करो। 10 से 6 बजे के बीच में आप कभी भी फोन कर सकते हो, आपका फोन भी उठाया जाएगा, आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है। कभी कभी तुम रात को 12 बजे फोन करते हो, अब 12 बजे कौन फोन उठाएगा, तुम बताओ भाई। हाँ। ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल से पॉइंट है। और जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख नहरें। वो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। इंदिरा गांधी नहर आपको याद करनी है। और उसके बाद में पहले पीवाई को लेकर आ जाएं। तो इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को अपन कवर कर लेते हैं। और साथ साथ में इनको याद करते रहा करो। हिंदी की बुक आने वाली है 4th ग्रेड के लिए, 2-3 दिन में बता दूंगा, मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।